जय श्री राम दोस्तों। मैं दीपक शर्मा इस हिंद देश का एक छोटा सा निवासी हूँ और बचपन से ब्राह्मण समाज में जब मैंने जन्म लिया और सनातनी होने के नाते मैं बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान ये सब घर में होते हुए देखता है। आज जिस विषय पे जिस बात पे मैं चर्चा करने वाला हूँ और जिस टॉपिक को मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो लोगों की नज़र में फालतू लग सकता है। लोगों को लगेगा कि फिजूल में बहुत टाइम है इसके पास, बकवास कर रहा है। हो सकता है तरह तरह के लोगों के दिमाग में बातें होती हैं, तरह तरह की चीज़ें होती हैं और कहते हैं जितने मुँह उतनी बातें होती हैं। हम और आप उसका कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जो चीज़ कई सालों से मुझे बेचैन कर रही थी, काफ़ी समय से मुझे परेशान कर रही थी, आज मैं उसी के साथ बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, अलग अलग मजहब के लोग हैं, सब कुछ धर्मार्थी लोग हैं। महापुरुषों का एक देश रहा है क्योंकि हम हिंद महासागर के सबसे नज़दीक होने के नाते हिंदुस्तान में रहते हैं। मेरा ना तो किसी के बारे में विरोधाभास है, ना ही मैं ये मानता हूँ कि किसी भी धर्म या फिर जाति का कोई इंसान छोटा या बड़ा होता है। ऊपर वाले ने हमें इस दुनिया में भेजा है तो सबका सम्मान करने के लिए, मिलजुल कर रहने के लिए भेजा है। लेकिन हम आजकल आप देखते हो कोई मूवी में कुछ गलत सीन होता है तो बहुत सारे बाइकआउट शुरू हो जाते हैं। अगर कोई माफ़ कीजिएगा, कोई गलत कपड़े पहन लेता है तो लोग सड़कों पे आ जाते हैं। आई मीन मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है अंदर से कि इंसान ने मतलब सबने एक चेहरा ओढ़ रखा है, आवरण ओढ़ रखा है और उसके कारण जो सही चीज़ें बाहर निकल के नहीं आती। आपको पता होगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा मैं बात करूँगा तो बहुत लेंथ हो जाएगी वीडियो की, शायद बहुत लोग इसको मतलब सुनेंगे नहीं सुनेंगे मुझे नहीं पता। लेकिन मैं समझता हूँ अगर मेरी बात चंद लोगों तक पहुँचती है, मेरी निवेदन कि करबद्ध मैं निवेदन करने आया हूँ, हाथ जोड़ कर निवेदन करने आया हूँ कि जो मैं बोलने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा और शांति के साथ सुनिएगा। और एक और चीज़ है कि आप अगर इसका साथ नहीं दे सकते कोई बात नहीं, आप दे सकते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी लोग बचपन से पूजा प्रार्थना करते हुए आए। हर घर में एक मंदिर होता है, मंदिरों में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, भगवान से दुआ करते हैं कि हमारे परिवार के सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और खुशहाली आए। लेकिन सवाल ये है कि हम वो शुरुआत कहाँ से करते हैं और हम अपने घरों में जो पूजा करते हैं या फिर मंगलवार के दिन बजरंगबली को सिंदूर चढ़ाते हैं और हर पूजा की सामग्री में सिंदूर हो गया, कपूर हो गया, कोल्ली हो गई या अगरबत्ती हो गई, धूपबत्ती हो गई, ये सारे पदार्थ यूज किए जाते हैं। तो जब जो मैं बोलूँगा तो बहुत लोगों को अटपटा लगेगा। तो हम लोगों ने एक कई सारे निर्माता होते हैं जो प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, जो सिंदूर बनाते हैं, अगरबत्ती बनाते हैं, धूपबत्ती बनाते हैं या फिर जो कपूर का निर्माण करते हैं। वो अपने पैकेट्स के पीछे लिखते भी हैं कि सामग्री को इस्तेमाल करने के बाद इसको प्रवाह कर दीजिएगा। जो पैकेट बचता है, सिंदूर खत्म हो गया, अब सिंदूर खत्म होने के बाद जो पैकेट बचा, रैपर बचा उसका क्या करते हो? मेरा एक सवाल है उन सभी सनातनी लोगों से, उन सभी हिंदूवासी लोगों से या सभी महापुरुषों से, सभी धर्म गुरुओं से, सभी लोगों से आप क्या करते हैं? चलो देश, अगर मैं 100% की बात करके 5% लोगों का मैं सहमत कर सकता हूँ कि बहुत से लोग उन सारे पैकेटों को इकट्ठा करते हैं। जैसे मेरे घर में होता है, अगर मेरे घर में सिंदूर खत्म होता है, इस पर बजरंगबली की फ़ोटो होती है, सरस्वती माता कपूर के ऊपर बनी होती है, धूपबत्ती के ऊपर सरस्वती माता का फ़ोटो होता है ना। अगरबत्ती में कई सारे भगवान का फ़ोटो पाया जाता है। तो उस जो रैपर्स बचते थे हम इकट्ठे करते रहते थे और कहीं भी किसी को जाना हुआ, कोई गंगा स्नान के लिए गया या फिर चलते हुए जल में जहाँ पे लोग आते हैं और जो जल चलने वाला है, बहने वाला है, हम उसमें प्रवाह कर दिया करते हैं। लेकिन मैं देखता आ रहा हूँ कि यहाँ पे आज जब सिंदूर हमारा ख़त्म हो जाता है तो उस पैकेट को मैं कूड़ेदान में पड़ा हुआ देखता हूँ। धूपबत्ती ख़त्म हो जाती है तो वो पैकेट कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। अगरबत्ती ख़त्म हो गई तो पैकेट हमने कूड़ेदान में फेंक दिया। रोली ख़त्म हो गई, टीके का काम ख़त्म हो गया, हमने पैकेट को कूड़ेदान में फेंक दिया। तो आप ये बताएं
अगर बाहर के लोगों से उम्मीद करते हैं सब एक दूसरे का सम्मान करें, तो क्या ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम इन चीज़ों को पहले से शुरू करें? अगर हम उसको कहते हैं, इससे ये साबित होता है कि जब तक हम पूजा पाठ करते हैं, जब तक हम भगवान के बारे में नतमस्तक होते हैं, और जो भगवान की मूर्ति हमारे मंदिर में है या हमारे सिंहासन में, हमारे घरों में है, तब तक भगवान की वैल्यू है। और जैसे ही सिंदूर के पैकेट से सिंदूर की सामग्री ख़त्म हुई, धूपबत्ती ख़त्म हो गई, रोली ख़त्म हो गई, अगरबत्ती ख़त्म हो गई, तो भगवान की वैल्यू ख़त्म। जो कल तक आपके मंदिर किले में रखी थी, पूजा घर में रखी हुई थी, आज वही सामग्री का ख़त्म होने के बाद वो रैपर जिसके ऊपर आपके भगवान का फ़ोटो है, हमारे सबके पूजनीय भगवान का फ़ोटो है, जिससे हम जाके भीख मांगते हैं कि भगवान हमें तंदुरुस्त रखना, हमारे परिवार में खुशहाली लेके आना, उस भगवान की वैल्यू हमने जड़ से ख़त्म कर दी। क्यों? क्योंकि पैकेट उठा के हमने कूड़ेदान में डाल दिया। ये सवाल अपने अपने दिलों में हाथ रख के पूछो कि कितने लोग जल प्रवाह करते हैं। मुझे नहीं लगता कि आए दिन मुझे दिखता है, मंदिर के सामने जाऊंगा वो कूड़े नीचे पैकेट मिलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है ये कि हम अगर अपना सम्मान खुद करेंगे तो सामने वाले से उम्मीद करेंगे कि वो हमारे धर्म का सम्मान करें। हिंदू राष्ट्र घोषित हो, सब मतलब अलग अलग बातें सुनने को मिलती है न्यूज़ चैनल्स पे, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। जब बंटवारा हो गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया, तो एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, एक जो कंट्री बन गई वो बात की बात है, माफ़ कीजिएगा। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं उसको हम भूलते जा रहे हैं। पूजा कर ली, पैकेट ख़त्म, सिंदूर ख़त्म, धूपबत्ती ख़त्म, अगरबत्ती ख़त्म, होली ख़त्म, भगवान जी से। तो क्या हमारे हिंदू धर्म के लाखों जो लोग जुड़े हुए हैं इस धर्म से, जो सनातन धर्म से सनातनी लोग हैं, क्या उनकी आस्था को, उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचती? उनका दिल नहीं रोता? वो पैकेट अगर नीचे पड़ा हुआ देखते हैं तो क्या उनका दिल नहीं रोता? रोता है, उनको परेशानी होती है। तो मैं जो बात कर रहा था, तो जब कूड़े के पैकेट में भगवान का फ़ोटो छपा हुआ फ़ोटो जाता है, माता रानी का फ़ोटो जाता है, या किसी भी देवी देवता का फ़ोटो जो उस सामग्री के पैकेट पे छपा होता है, तो क्या हमारी धर्म की भावना को ठेस नहीं पहुंचती? बहुत लोगों की अजीब कहानी लगेगी, बहुत गंदा लगेगा कि यार पागल है, इसके पास टाइम नहीं है। भाई मैं भी पारिवारिक इंसान हूँ, मैं भी परिवार का मेहनत करके पेट भरण पोषण करता हूँ, लेकिन आप यकीन माने कि काफ़ी समय से मुझे रातों को नींद नहीं आ रही थी। काफ़ी समय से मेरा दिमाग पता नहीं विचारावस्था में चला जाता था, 2-2 3-3 बज जाते थे। मैं भी कहीं जॉब करता हूँ, सुबह जल्दी जाना होता है, तबीयत भी आजकल ठीक नहीं थी, मेडिकेशन पे था। लेकिन अलग ही विचार कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसका पहला कारण मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग एक नकाब लगा के घूम रहे हैं कि भाई अगर हमें व्यक्तिगत फ़ायदा होगा तब हम इसके बारे में कुछ सोचेंगे। सब अलग अलग लोगों के दिमाग में चल रहा है। सबसे पहला कारण ये है कि जो सामग्री आती है, मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सब इंसान रोजी रोटी कमाने इस दुनिया में आए हैं, अपने परिवार को चलाने के लिए आए हैं। लेकिन जो लोग इन रोली पे, सिंदूर पे, धूपबत्ती पे, अगरबत्ती के ऊपर, इसके रैपर्स पे देवी देवताओं का फ़ोटो छापते हैं, उनके लाइसेंस कैंसिल होने चाहिए। आप बिल्कुल अपने ब्रांड का नाम सरस्वती रखिए, आप अपने ब्रांड का नाम बजरंगबली रखिए, आप अपने ब्रांड का नाम कुछ भी रखिए, बिल्कुल ब्रांड के नाम से आप चीज़ को प्रिंट करिए, उसका रैपर बनाइए, लेकिन हिंदू देवी देवता के फ़ोटो को छापना बंद करें। भारत सरकार से, देश की प्रशासन से, और जो हमारे देश को चलाने वाले लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो बहुत इन सब के बारे में बात करते हैं, उन सब से मेरा निवेदन है कि अगर ये सब आपके सामने हो रहा है, आप देख रहे हैं, तो कृपया करके इस पर इसका संज्ञान लें और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। मैं नहीं चाहता उनकी रोजी रोटी छिन जाए या फिर उन लोगों को कोई अलग से कुछ हो, लेकिन हाँ, ये एक कानून बन के आना चाहिए कि किसी भी पैकेट के ऊपर, किसी भी रैपर के ऊपर, आप चाहे सिंदूर हो, चाहे रोली हो, अगरबत्ती हो या धूपबत्ती हो, किसी भी हिंदू देवी देवताओं की फ़ोटो नहीं छापेगा कोई। अगर कोई इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। आप सरस्वती का ब्रांड रखिए, ब्रांड का नाम बनाइए, लेकिन फ़ोटो मत छापिए। आपका ब्रांड तब भी चलेगा, आपका प्रोडक्ट तब भी बिकेगा, राइट। आप सिंदूर पे उसका बालाजी सिंदूर रखिए, बजरंगबली सिंदूर रखिए, है ना, हनुमान जी सिंदूर रखिए, कुछ हनुमान नाम रख दीजिए, कुछ रखिए, लेकिन फ़ोटो मत छापिए। लोग समझदार हैं, वो तब भी आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे।
लेकिन अगर आप फ़ोटो छापते रहेंगे तो ऐसे ही आपके धर्म, हमारे सनातन का, हमारे धर्म का लोग अपमान करते रहेंगे, क्योंकि हमारे घर में विभीषण तो है, हम बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद, मैं उन सभी हिंदू भाइयों से निवेदन करता हूँ कि आप पूजा पाठ करते हो भाई, सभी माताओं बहनों से मैं निवेदन करता हूँ, अगर आप पूजा पाठ करती हैं, सबसे मैं निवेदन करता हूँ, तो उस सामग्री के पैकेट को कृपया करके आप फेंकें नहीं। जब भी आप जाएं, कभी गंगा स्नान जाएं या कहीं भी जाएं, ऐसे जगह जहाँ पे चलता हुआ जल आपको दिखता है, आप प्लीज़ उसको कृपया कर उसको प्रवाह करें। इससे साबित होता है जब तक भगवान हमारे मंदिर में रहेंगे, जब वो पैकेट हमारे मंदिर के अंदर रहेगा, तब तक वो हमारे भगवान हैं। जब हमारा सामग्री खत्म हो गया, जब हमारा कपूर, सिंदूर या सबसे मेन सिंदूर खत्म हो गया, जो बजरंग बली को चढ़ाया जाता है, सब क्योंकि जानते हैं कि कलयुग में अगर कोई भी डाउन है सबसे बड़े, वो बजरंग बली हैं, हनुमान जी हैं। मत खेलो, एक बार अगर उनका निगाह उनकी अगर टेढ़ी हो गई ना, तो वो प्रताड़ना देंगे आके, तुम संभल नहीं पाओगे, संभल नहीं पाओगे। गौर से सुनना मेरी बातों को, मैं और कुछ नहीं जानता, अपने अनुभव से बात कर रहा हूँ। तो कृपया करके इन सब बातों का ध्यान रखें। मेरा किसी से विरोध नहीं है, किसी से लड़ाई नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, लेकिन जब तक ये बात आगे नहीं जाएगी, जब तक ऐसे लोगों को दंड नहीं मिलेगा जो हिंदू देवी देवताओं का फ़ोटो छापते हैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर, अपने सिंदूर के पैकेट पे, रोली पे, धूप पत्ती अगरबत्ती पे, तो ये एक हिंदू, एक हिंदुस्तानी, एक हिंद देश का निवासी, अगर आज मैं जगाऊं तो हो सकता है कि मेरे और भाई कल जगेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। आज देश में बहुत कुछ चल रहा है, राजनीति में अलग अलग उतार चढ़ाव आ रहे हैं, वो उसको गाली दे रहा है, वो उसको गाली दे रहा है, देश के बारे में लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं। ये ध्यान रखना कि तुम्हारी पहचान तुम्हारे देश से और तुम्हारे धर्म से है, जहाँ तुमने जन्म लिया, जहाँ की मिट्टी में रखे हुए तुमने अनाज को खाया, जिस मिट्टी ने तुमको सींचा, इतना बड़ा किया, सोचने समझने की ताकत दी, आज मुंह खोलने की ताकत दी। अगर तुम उस जड़ का सम्मान नहीं कर पाओगे तो ऊपर वाले को जाके क्या मुंह दिखाओगे। भाई मेरा अनुभव है जो आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो आज तक मैं अकेले झेल रहा था, परेशान हो रहा था कि ये ऐसा क्यों होता है, लेकिन क्यों सामग्री को इस्तेमाल करने के बाद कूड़े कचड़े में फेंक देते हैं, क्यों लोगों की आंखें नहीं खुलती। तो दोष उनका भी है जो ऐसा करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दोष उनका है जो इस तरीके चीज़ों को बनाते हैं और हिंदू देवी देवताओं के फ़ोटो उसके ऊपर प्रिंट करते हैं। तो आज मैं इस देश की सरकार से, इस देश के प्रशासन से, इस देश के जनतंत्र से, लोकतंत्र के रहने वाले एक एक निवासी से मैं निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के, करवत दो के, कि आप इस मुहिम में मेरा साथ दें और ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाएं जो हिंदू देवी और देवताओं की फ़ोटो सिंदूर पे, रोली पे, धूपबत्ती पे, अगरबत्ती पे या फिर अन्य किसी चीज़ पे प्रिंट करते हैं। वो प्रिंट नहीं होनी चाहिए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब तक प्रिंट होती रहेगी हम लापरवाही करते रहेंगे। मुझे पता है बहुत लोग बहुत व्यस्त हैं, लोग नकाब ओढ़ के इतना व्यस्त हो गए हैं तो दौड़। आप सभी भाइयों से मेरा निवेदन है, माताओं बहनों से निवेदन है, मेरी इस मुहिम में मेरा साथ दें और इन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाएं जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं और उनका फ़ोटो धूपबत्ती पे, अगरबत्ती पे और इस तरह के पूजा सामग्री पे छापते हैं। आप भी अपने आप को ध्यान रखिए, अपने घर में ध्यान रखें। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप इस्तेमाल करते हैं सामग्री को, तो उसको ख़त्म होने के बाद उसके पैकेट को इकट्ठा कीजिए। अगर आप कहीं भी जाते हैं गंगा स्नान करने या कहीं भी, तो उसको प्रवाह करें, कूड़ेदान में ना डालें। अगर ये बात छोटी लगे तो कान से निकाल दें। अगर आपको लगता है कि ये विषय बहुत गंभीर विषय है, इसके ऊपर हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि अपना सम्मान यहाँ से होता है, दिल से होता है। ठीक है। मैं एक 2016 का एक वाक़या है कि किसी मैन्युफैक्चरर ने किसी ई-कॉमर्स साइट पे चप्पल के ऊपर तिरंगे झंडे की फ़ोटो छाप दी थी। तो लोगों ने आवाज़ उठाई, लोगों ने उसको ट्रोल किया, बैन किया और 24 घंटे के अंदर वो चीज़ ई-कॉमर्स साइट से, मैं उसका नाम लेना नहीं चाहूँगा, डिलिस्ट हो गई, प्रोडक्ट वहाँ से हटा दिया गया। उस मैन्युफैक्चरर के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की गई। क्यों? क्योंकि उसने हमारे देश के झंडे को चप्पल के ऊपर छाप दिया था। तो जब देश के झंडे को लेकर कार्रवाई हो सकती है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती जो अपने धूपबत्ती पे, अगरबत्ती पे और बालाजी बजरंग बली पे चलाने वाले सिंदूर पे देवी देवताओं का फ़ोटो छापते हैं। तो सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, अपनी बात को मैं ही समाप्त करता हूँ कि इसमें मेरा साथ दें और अपनी आवाज़ को बुलंद करें
और ये आवाज़ तब तक न रुकने दें जब तक ऐसे निर्माताओं का लाइसेंस रद्द नहीं हो जाता या फिर वो सुधर नहीं जाते। जब तक वो छापते रहेंगे, आप लापरवाही करते रहेंगे। तो जब फ़ोटो ही नहीं होगा तो आप उसे कहीं भी फेंकें। बाकी जैसे दूध का रैपर आता है, बाकी चीज़ों के रैपर्स आते हैं, आप फेंक देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस पे आपका धर्म जुड़ा है, जहाँ आपकी आस्था जुड़ी है, जिससे आप भिखारी बन के भीख मांगते हो मंदिरों में जाके, उस फोटो को सामग्री खत्म होने के बाद आप रोड पे फेंक देते हो, तो सबसे पहले आप उसका अपमान कर रहे हो। कि मूवी में ऐसा दिखा दिया, उसमें ऐसा दिखा दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अंधे हो, आपकी आंखें बंद हैं। अपने घरों में बस आप उसका सम्मान नहीं कर रहे हो। जिस दिन से आप जग जाओगे, ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाओगे ना, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हारे धर्म के खिलाफ कोई आवाज़ उठाए या फिर तुम्हारे किसी देवी देवताओं के साथ छेड़छाड़ करे कि मूवी में ऐसा दिखा दिया, उसने ऐसा दिखा दिया। वो सब बहुत बड़ी बातें हैं भाई। पहले ये छोटी सी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जिससे कितने लोगों की आस्था, धर्म और सब कुछ जुड़ा हुआ है, इस पर ध्यान दीजिए, इसको बंद कराएं। तो तब तक कसम खानी है, बहुत हुआ अपमान, अब है सम्मान की बारी, और हमने ऐठानी, इसको बंद करा के रहेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। जब तक ये मुहिम आगे नहीं बढ़ जाती, जब तक ये काम हो नहीं जाता, तब तक मैं भी शांति से नहीं बैठने वाला हूँ। मुझे आज्ञा दें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।